नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पापनकुशा एकादशी व्रत कथा और उसका महत्म्य लेकर आई हूँ। कहते हैं, ओम शब्द में बसे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। व्रत जब दान करते रहो मिट जाएंगे सब कलेश। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी व्रत की विधि और फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक प्रकार के पाप करते हैं, परंतु यदि वे श्री हरि को नमस्कार करते हैं तो नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य षाडंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य लाभ नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कोई व्रत, कोई उपवास नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उन्हें पाप घेरे रहते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन धान्य को देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर बहुत ही पुण्यवान होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत के बराबर तो गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर का पुण्य भी नहीं है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, वे सहज में ही विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे उनके सगे संबंधी मित्र दिव्य देह को धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापनकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान माना जाता है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवान मनुष्य यदि सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करें, तो ऐसे मनुष्य को यम का द्वार तो देखना ही नहीं पड़ता है, साथ ही संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। ये सुन के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि इस पापनकुशा एकादशी के व्रत को पूर्व में किसने किया और इस व्रत के करने से उसे क्या फल प्राप्त हुआ, वह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मेरी सब जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापनकुशा एकादशी से संबंधित एक प्राचीन कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहिलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पशु हिंसा में, लूटपाट करने में, मद्यपान करके और गलत संगति करते हुए अन्य पाप कर्म करने में बीता। अंत समय जब उसका आया तो यमराज के दूत बहिलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहिलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुन के वो बहिलिया बहुत भयभीत हो गया
और वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो उसके बहुत निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को लिए कहा। अब संयोग से अगले दिन ही अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी आ गई। तो महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने वह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पाकर वह इस व्रत के पूजन और बल से भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट आए। श्री पापन कुशा एकादशी व्रत कथा समाप्त। इस एकादशी पर 24 फलार की ग्यारस करने वाले सांवे यानी मूर्धन का सागार करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।